साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवा। आज पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया राममय है। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तरफ हर किसी का ध्यान लगा है, मगर जानते हैं असली खेल तो अबू धाबी में हो गया है। एक इस्लामिक देश में बड़े ध्यान से एक एक तस्वीर को ध्यान से देखिए, वीडियो देखिए। दिव्य भव्य विशालकाय, मतलब भक्ति भावना की कोई कमी नहीं होगी। एक एक दृश्य आंखों में बसा लेने वाली तस्वीरें। और जानते हैं ये तस्वीर भारत की नहीं है दोस्तों, या किसी हिंदू जगह की नहीं है, बल्कि ये जो तस्वीरें देख रहे हैं ना, ये कट्टर इस्लामिक देश संयुक्त अरब अमीरात की है। वहां की राजधानी अबू धाबी का ये दृश्य है। और ये जो मंदिर देख रहे हैं, ये मंदिर वहां बन रहा है जिसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री मोदी करेंगे, और वो भी अगले महीने 14 फरवरी को। मंदिर प्रशासन से जुड़े लोग अभी कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी के पास पहुंचे। उन्हें न केवल न्योता दिया, बल्कि पीएम मोदी से उद्घाटन करने के लिए आग्रह भी किया। और प्रधानमंत्री मोदी ने इस निमंत्रण को सहर्ष स्वीकार कर लिया। फिर क्या था दोस्तों, कांग्रेसियों का तो हाजमा ही खराब हो गया। हर चीज को चुनाव से देखने वाले कांग्रेसियों को इसमें भी साजिश नजर आने लगी। शशि थरूर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर और 14 फरवरी को अबू धाबी में बाप से हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। मुझे उम्मीद है कि इसके तुरंत बाद चुनाव होंगे। संदेश स्पष्ट है। और भी कुछ लिखा उन्होंने, लेकिन आप समझिए कि कांग्रेस बुरी तरह से डर गई है कि जनवरी में अयोध्या और फरवरी में अबू धाबी में मंदिर के उद्घाटन से तो मोदी जी हिंदू हृदय सम्राट बन जाएंगे। जानते हैं दोस्तों, खास बात यह है कि अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है। ये एक इस्लामिक देश है। दुबई इसी का एक बड़ा शहर है। और ये भी जान लीजिए कि इस इस्लामिक देश में मंदिर बनाने की पहल खुद प्रधानमंत्री मोदी ने की थी। साल 2015 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई के दौरे पर गए थे, तब वहां के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने इस मंदिर के लिए जमीन गिफ्ट की थी। आप सोचिए, इस्लामिक देश में जमीन गिफ्ट की जा रही है मंदिर बनाने के लिए। और 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी आधारशिला रखी थी। इस मंदिर का निर्माण कार्य दिसंबर 2019 में शुरू हो गया था। इस मंदिर को बनाने के लिए कुछ चीजें आपको बता रहा हूं। किसी स्टील या कंक्रीट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। मंदिर को इतना मजबूत बनाया गया है कि ये आने वाले 1000 साल तक जस का तस खड़ा रहेगा। और ये अबू धाबी का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर भी है, जो 27 एकड़ की जमीन पर बन रहा है। इस मंदिर को गुलाबी चूना पत्थर और सफेद संगमरमर से तैयार किया गया है। जबकि ये कितना फीट ऊंचा है वो भी आप समझ लीजिए। 108 फीट ऊंचा है। 700 करोड़ रुपए की लागत आई है। कहीं कहीं तो इससे ज्यादा रकम भी देखने को मिलती है। अब जरा सोचिए कि जब अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद अबू धाबी में पीएम मोदी इसके गवाह बनेंगे, तो पूरी दुनिया में कैसा माहौल बनेगा। सोचिए, पूरी दुनिया के लोग जो आज मुस्लिम देश यूएई जाते हैं, तो उनके लिए हिंदू मंदिर भी एक विशेष स्थल बन जाएगा। वैसे सही मायने में देखें दोस्तों, तो प्रधानमंत्री मोदी सनातन संस्कृति के पुनर्जागरण में लगे हुए हैं। जिन लोगों को लगता है कि मोदी चुनाव के लिए ये सब करते हैं, वो दरअसल गलत है, क्योंकि ये तो पीएम मोदी के लिए आस्था का विषय है। अभी बड़ी सारी कहानियां मैं आपको रिसर्च के द्वारा दिखाता हूं दोस्तों, क्योंकि याद कीजिए कि राम मंदिर को लेकर पीएम मोदी के संकल्प का पता लोगों को तब चलता है जब उसकी सिद्धि होती है, बरसों बाद, दशकों बाद। और पीएम मोदी न केवल रामलला के दर्शन करने वाले पहले पीएम बन जाते हैं, बल्कि इसके बाद तो
विकास की झड़ी भी लगा देते हैं। और यही नहीं, 22 जनवरी को सिर्फ सनातन संस्कृति के पुनर्जागरण का ही गौरव गान नहीं होगा, बल्कि विकास की एक नई गंगा भी बहेगी। अभी इस सारे विजुअल का इंतजार करते रहिए, अभी आपको क्या कुछ दिखेगा वो सब कुछ समझ में आएगा। और ऐसी ही तस्वीर दोस्तों उज्जैन के महाकाल लोक की भी दिखी थी। भूल गए हो तो याद दिला दूं, जब प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया तो देखने वालों का दिल बाग बाग हो उठा। महाकाल लोक को देखकर आज आप में जो सांस्कृतिक स्वाभिमान पैदा हुआ है, उसके पीछे 2013 में प्रधानमंत्री मोदी का वो संकल्प है, जब वो एक मुख्यमंत्री के तौर पर महाकाल के दरबार में पहुंचे थे और उन्होंने जो हालात देखे और जो संकल्प लिया, वो बाद में महाकाल लोक के रूप में फलीभूत हुआ। वैसे केवल महाकाल लोक का ही लोकार्पण नहीं हुआ है, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी ने श्री राम के काल से जुड़े मोढेरा के सूर्य मंदिर को भी आधुनिक रूप में पुनर्जागृत किया। इस मंदिर को भी मुस्लिम आक्रांताओं ने ध्वस्त कर दिया था। कई कहानियां हैं, और ऐसा लूटा और ऐसा ध्वंस कर दिया कि यहां आज भी पूजा नहीं की जा सकती। प्रधानमंत्री मोदी अपनी सांस्कृतिक यात्रा में इससे पहले बाबा वैद्यनाथ धाम की नगरी देवघर पहुंचे, उसका भी कायाकल्प किया और ऐसे पहले प्रधानमंत्री बने जो बाबा वैद्यनाथ धाम पहुंचे थे। प्रधानमंत्री मोदी भारत में स्थित हर उस स्थल को आक्रांताओं की ध्वंस की कैद से मुक्त कराने के मिशन में जुटे हैं। और तभी तो उन्होंने 13 दिसंबर 2021 को बाबा विश्वनाथ धाम के कॉरिडोर का लोकार्पण किया। 500 सालों के विध्वंस के बाद आज ये धाम पूरी भव्यता के साथ नया इतिहास गढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इस मिशन के बारे में बाबा विश्वनाथ धाम के लोकार्पण पर जो कहा, वो आज सुनना बड़ा जरूरी है, क्योंकि उसी से आपको सनातन संस्कृति के पुनर्जागरण के गौरव गान का एहसास होगा। एक छोटा बयान सुन लीजिए। यहां अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े होते हैं। ये भावना है दोस्तों, आपको समझ में बहुत कुछ आ गया होगा। प्रधानमंत्री मोदी केवल शिव धामों को ही मुक्त नहीं कर रहे हैं, बल्कि शिव की शक्ति गुजरात के पावागढ़ को भी सुसज्जित किया है। विध्वंस के 500 सालों के बाद 18 जून 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने श्री महाकाली माता जी के मंदिर पर झंडारोहण किया। मंदिर के ऊपर पहले दरगाह थी, जिसे वहां से हटाकर मंदिर की भव्यता को पुनर्स्थापित किया। आसान काम नहीं है, जहां दरगाह हो वहां मंदिर और फिर वो झंडा। प्रधानमंत्री मोदी जिस मिशन को पूरा कर रहे हैं, वो मिशन देश के पहले गृह मंत्री और लौह पुरुष सरदार पटेल का भी था। आजादी के बाद जिस तरह से सरदार पटेल ने हिंदू धर्म के आस्था के केंद्र सोमनाथ का हर विरोध के बाद पुनर्निर्माण कराया, उसी पथ पर प्रधानमंत्री मोदी चल रहे हैं। सोमनाथ ट्रस्ट ने उन्हीं के चेयरमैन रहते गर्भगृह को स्वर्ण में तब्दील किया था। एक तरफ दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जहां ध्वस्त हुए मंदिरों का निर्माण करवा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हिंदू धर्म के प्रमुख केंद्र केदारनाथ का भव्य विकास करवा रहे हैं। यहीं केदारनाथ पर उन्होंने हिंदू धर्म के महान संरक्षक आदि गुरु शंकराचार्य की विशाल प्रतिमा को भी स्थापित कराया है। ठीक इसी प्रकार बद्रीनाथ धाम को देख लीजिए। इसे लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट तैयार हो गया है। अब केदारनाथ धाम हो या बद्रीनाथ धाम, मंदिरों के निर्माण के साथ साथ उन तक पहुंचने के लिए मार्गों का निर्माण भी प्रधानमंत्री मोदी के मिशन का प्रमुख हिस्सा है। तभी उन्होंने उत्तराखंड के चारों धामों को जोड़ने वाले 12 मासी सड़कों का निर्माण कार्य शुरू करवाया है। और इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी, उसका भी तो बताना पड़ेगा ना, मुख्यमंत्री रहते गुजरात के अंबाजी में सभी 51 शक्तिपीठों का प्रतिरूप
तैयार करवा चुके हैं। ठीक इसी प्रकार दोस्तों, महाराष्ट्र के पंढरपुर की यात्रा कौन नहीं जानता। लाखों श्रद्धालु सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 8 नवंबर 2021 को यहां हजारों करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत की। और ठीक इसी प्रकार आप याद कीजिए, कुछ ही समय पहले की बात है दोस्तों, अभी मथुरा गए थे और भगवान कृष्ण की नगरी, वहां पर विकास कार्यों की जो गंगा बह रही है ना, आने वाले दिनों में दिखेगा कि मथुरा का किस प्रकार से कायाकल्प होता है। तो कुल मिलाकर साथियों, इन मंदिरों का निर्माण सिर्फ धर्म का या सनातन संस्कृति का पुनर्जागरण भर नहीं है, बल्कि 140 करोड़ भारतवासियों के मन में उस विश्वास को पैदा करना है जो सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक और वैश्विक स्तर पर एक महाशक्ति के रूप में प्रस्तुत करेगा। आबू धाबी में निर्मित भव्य हिंदू मंदिर इसी का एक प्रतीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। साथ ही ये कहानी कैसी लगी जिसमें मैंने तमाम कार्यों को प्रधानमंत्री मोदी के एक साथ इकट्ठा करके आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है, बताइएगा ज़रूर और अपना प्रेम और सहयोग बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।